नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो का जो विषय है वो है भक्ति रस। इसके पूर्व मैंने रस के जो 10 भेद थे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग 11वां रस पढ़ रहे हैं, वो है भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वह है ईश्वर विषयक रति। यानी जब भक्त ईश्वर से प्रेम रखता है, सच्चा प्रेम, तो हमारे आचार्यों ने उसे भक्त रस की संज्ञा दी है। वैसे तो परंपरा से भाव को ही, भाव की जो परंपरा है वह भक्ति रस में ही निष्पत्ति होती है, लेकिन कुछ आचार्यों ने भक्ति रस को शांत रस में ही समाहित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि भक्ति रस शांत रस में ही समाहित है, लेकिन हमारे 2 आचार्यों ने, रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती ने इसे भक्त रस यानी शांत रस से अलग इसे भक्ति रस में प्रतिष्ठित किया। और उन्होंने ये बताया कि शांत रस और भक्ति रस दोनों में अंतर है। शांत रस हमारे अंदर जो सम या निर्वेद स्थायी भाव है, जब हम संसार की असारता, संसार की नश्वरता, संसार की क्षण भंगुरता, ये सब चीज़ सुनते हैं तो उनसे हमें, इस संसार से हमें विरक्ति होती है और हमारे अंदर शांत रस निष्पत्ति होती है। लेकिन जो भक्ति रस है वह शांत रस से अलग है। इसमें विरक्ति की बात नहीं होती। इसमें जो है भक्त जो है अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निवृत्त होने के लिए जो अनुराग अपने ईश्वर के प्रति रखता है तो भक्ति रस होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि क्या स्थायी भाव क्या है, ईश्वर विषयक रति, यानी जहाँ पर ईश्वर के और भक्त के प्रेम का वर्णन हो। जो भक्त होता है वह ईश्वर की आराधना या पूजा इसलिए नहीं करता कि उसका जीवन जो है वह सुखमय बीते, उसके जीवन में कोई दिक्कत ना है। उसका मेन वजह यह होती है कि वह जो है ईश्वर का प्रिय रहे और साथ साथ उसके अंदर कल्याण की भावना उदय हो, वह परोपकारी भावना उसके अंदर उदय हो, इसलिए वह ईश्वर की आराधना पूजा करता है, जिससे उसके अंदर का जो कुविचार है, जो गंदा है, जो मैल है, जो बुराई है, वो नष्ट हो जाए और उसके अंदर जो एक सच्चा प्रेम उदय हो जाए। वह प्रेम जो है मानवता से प्रेरित हो, जिससे उसकी जो भावना हो, वह जो सोचे, वह जो मानव कल्याण के बारे में सोचे। ऐसा भक्ति रस में से कहा जाता है। भक्ति रस में जो भक्त जो ईश्वर से जब जुड़ता है वह केवल मानव कल्याण के लिए जुड़ता है, न कि स्वयं के कल्याण के लिए। ये फर्क होता है। तो भक्ति रस के बारे में मैंने बताया आपको कि परंपरा से भक्ति को भाव ही माना जाता है। देवादि विषयग्रत से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो जब कोई भक्त, चाहे देवी, चाहे देवता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता हैं, जब हम इनकी पूजा करते हैं या इनकी जब हम आराधना करते हैं या जब हम सच्चे दिल से इन्हें याद करते हैं, वह केवल स्वार्थवश नहीं होता। वह जो है स्वयं का कल्याण, साथ साथ हम पूरे विश्व का कल्याण की भावना हमारे अंदर रहती है। और जब हम ईश्वर से पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उनके स्वरूप को देख करके, उनके गुणों के बारे में सुन करके, जब हम इनसे श्रद्धा हो जाती है तो श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होता है। पहले हम ईश्वर पर श्रद्धा होगी, श्रद्धा से भी प्रेम उत्पन्न होता है। अब प्रेम उत्पन्न होकर के हम ईश्वर के पूरी तरह से अपने को निछावर कर देते हैं। आपने एक दोहा सुना कबीरदास का। कबीरदास लिखा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है कि हमें जो कुछ भी संसार में प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर की कृपा हम पर होती है तब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जब पूरी तरह से जो भक्त होता है वह अपनी सुख सुविधा को त्याग करके, वह जब ईश्वर से चरणों में समर्पित होता, अपने के अहंग को त्याग करके, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को सब त्याग करके, जब वह एकदम निर्वीर या निरीह हमारी जो काया है उसे जो है पूरी तरह से श्री कृष्ण के या जो भी देवी देवताओं को समर्पित कर देता है और वो पूरी तरह से ईश्वर का भजन करने लगता है, जिससे उसका उद्धार हो जाता है। ये भक्ति रस के हैं। तो देवादि नृत्य से भक्ति रस की निष्पत्ति मानी गई है। मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी जी ने इसे इस रस को प्रतिष्ठित किया था। हालांकि बहुत आचार्यों से विरोध किया, उन्होंने कहा भक्त रस शांत रस है, उसी में समाहित कर दिया, लेकिन इन दोनों आचार्यों ने इसे अलग प्रतिष्ठित किया और इसे 11वें रस में, इसकी 11वें रस की संज्ञा दी। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, मूल रूप से 9 रस हैं और 2 रस जो है बाद जोड़े गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। एक तरह से 11 रस हो गए। तो ये रूप गोस्वामी मधुसूदन सरस्वती का जो है रोल है, जिन्होंने इस भक्ति रस को एक रस के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने भक्त रस के लिए मीराबाई का पद चुना है। ऐसा नहीं है कि मीराबाई के अलावा तुलसीदास जी हैं। भक्ति काल में जितने भी लगभग कवि हैं, सबने किसी न किसी आराध्य को पूजा है, उनका गुणगान किया है, उनकी आराधना की है। तो मैंने इसमें इस भक्ति रस में मैं मीराबाई का पद लिया हूँ। मीराबाई जानते हैं आप, श्री कृष्ण की दीवानी थी और उन्होंने अपना राजपाट सब परिवार छोड़ करके श्री कृष्ण को जो है अपना ही पति मानती थी और श्री कृष्ण को उसने सब कुछ अपना ने छोड़ कर दिया था। ये जो है भक्ति है, ये भक्ति रस में आता है। तो मैंने ये पद लिखे हैं मीराबाई के, मैं पढ़ देता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरे पत सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतम ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल शीश चीज प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मेरा लाल गिरधर की तारो अब मोई। इसमें मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण जो उनके आराध्य हैं, उनकी समस्या को, उनके कष्ट को समझेंगे और उन्हें जो है इन सांसारिक पीड़ाओं से, इन सांसारिक कष्टों से उनकी मुक्ति दिलाएंगे। पहले हम इसका अर्थ आपको बताते हैं, उसके बाद तब इसके जो अवयव हैं उसको देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में मेरा केवल एक ही है, वो है गिरधर गोपाल। गिरधर भी श्री कृष्ण कहते हैं और गोपाल भी श्री कृष्ण, यानी 2 नाम इनके यहाँ पर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे जो हैं इस संसार में केवल एक ही है, वो कौन है? गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान हैं और उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर जो है जो मोर के मुकुट पहन रहते हैं, जो मुकुट पहन रहते हैं जिसमें मोर की पंखी लगी रहती है सिर पर, वो मेरे पर सोई, वो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं। छाड़ दई कुल की कहानी, और मैंने जो हमारी कुल की जो मर्यादा है उसने मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। कहा करें कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आज से पूरी तरह से श्री कृष्ण की हो गई हूँ। संतन ढिंग बैठ बैठ लाग लज खोई, मैं संतों का साथ जब से किया, संतों के साथ बैठ बैठ करके मेरी जो स्त्री की जो मर्यादा होती है, लज्जा, उसे मैंने क्या कर दिया? तिरोहित कर दिया और हमारा मन जो है श्री कृष्ण के चरणों में रम गया। असवन जल शीश चीज प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने असरूपी आँखों से मैंने आज जो मेरी बेल तैयार हो गई है वो मेरे प्रेम के आंसू हैं, जो आज अब तो बेल फल का आनंद फल हुई और मैंने धीरे धीरे श्री कृष्ण की आराधना करती रही। आज वह बेल जो है पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद के फल लग गए हैं, यानी
अब मुझे श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण को याद करने में, उनका गुणगान करने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कह रहे हैं जब से मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दी, मुझे आनंद ही आनंद मिल रहा है, और जब मैं संसार को देखती हूँ मुझे रोना आता है। दासी मेरा लाल गिरधर की तार अब मोही। मेरा भाई कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी दासी हूँ, हे गिरधर भगवान मैं आपकी दासी हूँ, तार अब मोही। अब आप मेरा उद्धार कीजिए, और इस संसार के जो सांसारिक कष्ट मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, इससे मेरा उद्धार कीजिए। इसमें जो है कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मेरा भाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की है और श्री कृष्ण को याद किया है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। उन्हें मालूम था कि श्री कृष्ण ऐसे देवता हैं जो हमारे सांसारिक कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। तो मेरा भाई के पदों मिल जाएगा, कबीर दास के, सूरदास के, तुलसीदास के, सब कृष्ण नाम में आपको भक्ति रस के उदाहरण मिल जाएंगे। अब आप देखते हैं इसकी जो अवयव हैं उसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, ईश्वर विषयक रति। क्या? ईश्वर विषयक रति, जहाँ पर भक्त जो है ईश्वर से प्रेम करता है, वहाँ पर आश्रय क्या हो जाएंगे, मीराबाई। आश्रय मीराबाई का हृदय। किसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मीराबाई के। आलंबन कौन है, श्री कृष्ण। उद्दीपन, उनके अंदर जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, उनका सौंदर्य। उद्दीपन आ जाएगा श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य। ठीक है, जो उद्दीपन कार्य कर रहा है। फिर अनुभव में क्या आएंगे, श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, स्मरण, आवेग, हर्ष नहीं, तो संचारी भाव है। अनुभव में आएगा, अनुभव हमेशा जो होता है वह आश्रय के अंदर होता है। तो क्या होगा अनुभव में, श्री कृष्ण का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण, गुणगान आदि, ये सब अनुभव आ जाएगा। यानी उनको याद करना, उनका गुणगान करना, ये सब अनुभव में आएगा। संचारी भाव में आपका आ जाएगा स्मरण, आवेग, उग्रता, उग्रता नहीं आएगा, स्मरण, आवेग, उत्सुकता, यहाँ लिख देते हैं उत्सुकता आदि, ये आपका। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में भक्ति रस के बारे में बताया कि भक्ति रस की जो प्रतिष्ठा रस के रूप में की है वो है रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती। इन्होंने इसे भक्ति को रस में प्रतिष्ठित किया और इससे 11वें रस में इसकी संज्ञा दी गई। इसमें इसका जो स्थायी भाव होता है वह है देव विषयक रति या ईश्वर विषयक रति। इसमें भक्त जो है ईश्वर से प्रेम रखता है, अनुराग रखता है और उससे अपने जीवन के और मानव जात के या विश्व के कल्याण की भावनाओं से प्रकट होती है और वह पूरी तरह अपना को समर्पित कर देता है। तो मैंने मेरा भाई को उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण आपको किताब मिल जाएंगे। इसमें तुलसीदास के ले सकते हैं, आप सूरदास के ले सकते हैं, मेरा भाई को लिखा है मैंने, और मेरा भाई के और पद हैं जो आपको आसानी से याद हो सकें। जैसे कि मैंने इससे पूर्व कहा है कि कोई जरूर नहीं है कि मैंने जो पद लिखा है वही आप याद करें, जो आपको आसानी से याद हो सके। बहुत सारे पद पड़े हुए हैं, सूरदास के, मीराबाई के, रहीमदास के हैं दोहे, बिहारी के दोहे हैं,
तुलसीदास के दोहे हैं, कबीर दास के बहुत सारे दोहे पद हैं। ऐसा नहीं कि आप यही याद करें, जो आपको आसानी से याद हो सके वही आप याद कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही रस ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों को इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और वो भी अपना जीवन मंगलमय कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।